नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही बहुप्रतीक्षित सुपर टेट की जो परीक्षा पूरी संभावना है कि इस वर्ष में होने वाली है, उसके लिए सुपर टेट की क्लासेस हम लोगों को चलाने का वादा किया था हम लोगों ने, और उसमें सुपर टेट के कई सारे विषय हैं। तो उसमें पहले विषय को लेकर हमने पकड़ना शुरू कर दिया। सुपर टेट की क्लासेस लगातार आप लोगों के सामने होंगी। हम इसमें सबसे पहले आपका शुरुआत कर रहे हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। सुपर टेट जैसे एग्जाम में कितनी है बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र यही ऐसा टॉपिक है जो कि आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इक्वली मार्क्स फैचिंग होता है, चाहे किसी ने कितनी भी रिटर्न विद्या हासिल कर रखी हो। यहाँ पे अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप 10-15 नंबर इजीली अपनी पॉकेट में कर सकते हैं। और करंट अफेयर लगा लीजिए एक बहुत बड़ा हिस्सा रोल प्ले करने वाला है। बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि करंट अफेयर 100% उनके लेक्चर्स आ जाएंगे। चीज़ें आसान नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप डेडिकेटली चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आसान हो जाएगा। हमारे लेक्चर्स जो मैं करा रहा हूँ और जो ऐप पे आपको हमारे करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, अगर आप वो करते हैं तो गारंटी है कि सुपर टेट में उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं, ये श्योर है। तो चलिए सुपर टेट के इसको सुपर टेट वाले बच्चे जरूर देखिएगा। बाकी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर होता है, लेकिन हमने खास तौर से इसको डेडिकेटेड किया है सुपर टेट की परीक्षा के लिए, बिकॉज लास्ट टाइम पे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको मिला के देखिए, ये थोड़ा सा ना पीछे का करंट अफेयर से पूछ लेते हैं। तो मैं ये करंट अफेयर जो नवंबर दिसंबर से लेके जब तक परीक्षा का होगा तब तक के पोर्शन में कवर करेंगे, चाहे वो 1 साल का हो जाए क्यों ना, क्योंकि ये लोग थोड़ा पीछे से करंट अफेयर निकाल लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक करना है कि नहीं करना वो आप बाद में निर्णय करिएगा। चलिए, पहला जो करंट अफेयर है देखते हैं हम लोग क्या है। जी, पहला करंट अफेयर एक समिट के ऊपर आ रहा है। समिट परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और परीक्षा में आते भी हैं। थोड़ा ये जूम आउट हो गया, हाँ अब ठीक है। ये शिखर सम्मेलन हुआ है 9th सस्टेनेबल। ये जो वर्ड सस्टेनेबल है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल का मतलब सतत। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बहुत ज़्यादा होती है जब अलग अलग क्षेत्रों में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग करके, किफ़ायत रूप से उपयोग करके, भविष्य के विषय में सोच के और अपना विकास करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत ये वर्ड बहुत देखने को मिलेगा। इसके तहत कुछ सस्टेनेबल गोल्स भी डिसाइड किए गए हैं। तो इंडिया में अभी पर्वतों को लेके, माउंटेन्स को लेके, माउंटेन्स की बात होगी तो बात होगी हिमालय की, है ना। भारत का तो पूरा उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ है, 9वां हुआ है ये, ठीक है। 2011 से ये सम्मेलन स्टार्ट हुआ था और इस बार ये हुआ है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, है ना। ये पहली बात ऑर्गेनाइज किसने कराया है? इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव ने। ठीक, नोट डाउन करते रहिएगा। ये PDF आपको एम कीर्ति के करंट अफेयर सेक्शन में मिल जाएगी, है ना। ठीक, उसके बाद देहरादून में हुआ दिसंबर में 8 से 14 के बीच में। करंट अफेयर निश्चित रूप से परीक्षा में आने की ताकत रखता है। इसकी थीम क्या थी? थीम बहुत जरूरी है। इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग रिसाइलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी अडेप्टेशन इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। ये थीम से आप समझ जाएंगे कोविड-19 है और कोविड-19 की घटना के बाद कैसे पर्वतों की जो समस्याएं हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, उसको किस प्रकार से कार्य किया जाए उसके डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि प्रमुख समस्याओं में क्या है? माइग्रेशन वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। क्लाइमेट चेंजेस की जो इश्यू हो रहे हैं बहुत बड़ी समस्या। उत्तराखंड में आपने देखा होगा पिछले वर्ष में कई जगह पे आग लगी। की पॉइंट्स लिखते रहिएगा। तो इस तरह के जो चैलेंजेस उसके सामने आ रहे हैं, है ना, इकोलॉजिकल इंबैलेंस जो हो रहा है, उसके लिए समिट हुआ था। डन, ठीक है। 9th समिट था। थीम आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे अगर हम चलते हुए देखते हैं, SCO की बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट जी। SCO की बैठक, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था जिसमें भारत सदस्य बना इसका 2017 में, ठीक है। 2017 में इसका सदस्य बना है और इसकी भी हाल ही में बैठक वर्चुअल हुई। तो ये यहाँ भारत की मेजबानी वर्ड तो सही नहीं रहेगा, ये वर्चुअल बैठक हुई पहली, है ना, 30 नवंबर 2020 में, जो कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेयरमैनशिप में हुई। बिकॉज रशिया वैसे इसका इस बार होस्ट नेशन था, लेकिन कोविड की वजह से वर्चुअल हुआ, मतलब कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ। और एक प्रकार से जब
इंडिया चाइना की सेनाएं 8 महीनों से अपने आमने सामने थी, तो उस गर्माहट के बीच में ये बैठक हुई थी, जिसमें भारत ने बहुत जोर शोर से इनडायरेक्टली चाइना की कुछ इश्यूज़ पे आपत्ति जताई थी कि जिस प्रकार से वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो कि इंडिया उसे अपनी टेरिटरी रिकॉग्नाइज करता है, वहाँ पे उसके कुछ जो कार्य चल रहे हैं उसको लेके, और जो दूसरों की टेरिटरी की, जो दूसरों की सॉवरेनिटी में, संप्रभुता में हस्तक्षेप करता है, उसके ऊपर निशाना साधा गया था। बता दें कि इसमें पहले संघाई ग्रुप 5 के नाम से पहले संगठन बना था। एक प्रकार से यूरेशिया का एक जियोपॉलिटिकल संगठन था ये। चीन और रूस की एक प्रकार से जो साम्यवादी शक्ति को एक रुख के और जो बड़ी शक्तियों से लोहा लेने के लिए संगठन बना था, जिसमें कि शुरुआती रूप से अगर देखा जाए तो रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और एक और 4 तान है ना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसमें उज्बेकिस्तान को हटा दिया गया था। तो ये पहले टॉप 5 हुआ करते थे, फिर बाद में उज्बेकिस्तान को ऐड कर दिया गया, तो 6 सदस्य देशों का ये संगठन था, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इसमें ऐड किया गया, बिकॉज ऑफ चाइना पाकिस्तान को जरूर शामिल किया गया। इसके अलावा इसमें 4 ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं। ठीक, तो ये बैठक क्लियर हो गई। ठीक है, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखें तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखिए क्या कह रहा है ये। प्रवासी भारतीय सम्मेलन निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 9 जनवरी को गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था आज़ादी से पहले, है ना। तो उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16वां है ये। तो इस बार का पहले तो किसी जगह पे होता था, अभी वर्चुअल हुआ है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो टेंशन नहीं इस बार, तो याद रखने के लिए जगह के लिए कोई टेंशन है ही नहीं। सुपर टेट की परीक्षाएं जब भी हो रेडी रहिएगा, तो सुपर टेट की कंप्लीट तैयारियां यहाँ होंगी, और पूरे आभा मंडल के साथ नहीं, फालतू के तामझाम या बड़ी बड़ी लाइव क्लासेस के नाम पे नहीं, वो चीज़ें जो आप तक डेडिकेटेड तरीके से पहुँच सकें और लिमिटेड क्वालिटी कंटेंट में। ठीक है, ब्ला ब्ला तो सब चीज़ें होती हैं, कंपेयर आप खुद करिएगा। इसमें देखिए, इसी दिन 1915 में गांधी जी की वापसी हुई थी भारत में, इसीलिए इसको महान प्रवासी दिवस माना जाता है। वो दक्षिण अफ्रीका से ऑफकोर्स लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका वो 1893 में गए थे, है ना। फिर वहाँ पर उन्होंने अपना काफ़ी समय बिताया था, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत बड़ी भूमिका थी। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इस बार के 16वें प्रवासी भारतीय दिवस में, प्रत्येक 2 वर्ष में, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा कुछ चेंज करिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वर्चुअल रूप से हुआ था, और इसका थीम मेन है आत्मनिर्भर भारत। ये इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत। असली चीफ गेस्ट ये परीक्षा में आएंगे। सूरीनाम के राष्ट्रपति जो है चंद्रिका प्रकाश संतोखी, नरेंद्र मोदी जी और इनकी वर्चुअल रूप से बातचीत भी हुई थी, है ना, ये इंपॉर्टेंट। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। अच्छा, इस बार के 26 जनवरी में कोई चीफ गेस्ट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सूरीनाम के राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस वर्ष पुरस्कार किसको किसको मिला है? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उसके बाद कुराकाओ कर, ये कौन है? हाँ सॉरी, कुराकाओ कर के प्रधानमंत्री, एक नेशन है, उसके प्रधानमंत्री यूजीन रघुनाथ, है ना। और न्यूजीलैंड की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज फीमेल हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपको बता दूं कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग का जो ऐप है एम कृति, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। प्ले स्टोर पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 1,500 से 2,000 क्वेश्चन लॉन्च कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में वो ऐप लॉन्च हुआ है। अब बिल्कुल ऐड फ्री है, कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं, सीधे उसको देखिए। पीडीएफ करंट अफेयर्स और क्विजेस जबरदस्त तरीके से एंजॉय कीजिए। ये इसकी पीडीएफ सेक्शन में आपको, या करंट अफेयर सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियंका राधाकृष्णन, संतोखी और यूजीन रघुनाथ जी। एमसीक्यू में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखेंगे, तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका ऑलरेडी भी। 4th इंडिया मोबाइल कांग्रेस, दुनिया के सबसे तेज गति से मोबाइल यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी करने वाला देश है भारत, है ना। और इसकी अभी ये मोबाइल कांग्रेस अभी हाल ही में हुई है, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जो एसोसिएशन है इनकी, है ना। टेलीकॉम एसोसिएशन करके पूरा फुल नेम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये एक एसोसिएशन है जो बड़ी बड़ी जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। और 8 से 10 दिसंबर के बीच में ये मोबाइल कांग्रेस हुई है, जिसका मुख्य थीम क्या है? समावेशी नवाचार। ये इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव इनोवेशन, है ना। स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ। ठीक, स्मार्ट, सिक्योर एंड टिकाऊ क्या बोलेंगे? ठीक है, ड्यूरेबल। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5वां 5th भारत जल प्रभाव सम्मेलन दिवस, 5th इंडिया वाटर इफेक्ट समिट 2020 जो कि दिसंबर के महीने में हुआ है, 11 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में, एक प्रकार से वर्चुअल तरीके से रतन लाल कटारिया जी जो जल मंत्री हैं इनके द्वारा ये इसको शुरू किया गया, इनॉग्रेट किया गया। और इसकी थीम थी इस बार इसकी थीम थी सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज IIT कानपुर। सी गंगा बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काफ़ी सारी बातचीत की गई, ये इसकी थीम है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सी गंगा इसके द्वारा इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया वर्चुअल तरीके से IIT कानपुर। और इसका मुख्य थीम था स्थानीय नदियों और जल निकायों का व्यापक विश्लेषण एवं समग्र प्रबंधन। इसमें किस प्रकार से गंगा की जो सफाई है इसके ऊपर भी चर्चा की गई और इसके क्या क्या इसके सामने जो चैलेंजेस हैं, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में इसको डिस्कस किया गया। इसमें जो अर्थ गंगा है, ये अर्थ गंगा का रिलेशन इसी सी गंगा से ही है, बिकॉज सी गंगा एक प्रकार का एक इनिशिएटिव लिया गया है गंगा से सिल्ट मैनेजमेंट करने का और उसकी सफाई से। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, थीम इंपॉर्टेंट हो जाएगी काफ़ी। स्थानीय नदियों और जल निकायों का व्यापक विश्लेषण। नेक्स्ट अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020, अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 11 दिसंबर 2020, ठीक, तमिलनाडु के वनाविल कल्चरल सेंटर पे, सांस्कृतिक केंद्र पे तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि, ये कवि ऐसे होगा, और लेखक महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, तमिलनाडु। और इसका थीम नहीं, इसका इस महोत्सव के दौरान श्रीनिवासन विश्वनाथन को भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, श्रीनिवासन विश्वनाथन, इनको भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए अभी थोड़ी टाइम का इशू है। अब बेसिकली अब नॉर्मल डेज में या आपको ये 7 से 8 बजे के आसपास करंट अफेयर्स या जो भी और सुपर टेट की क्लासेस में मिलनी शुरू हो जाएंगे। सुपर टेट हम लोग नवंबर से दिसंबर से करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस, साइंस महोत्सव ही बोलिएगा इसको। ठीक है, ये इसका लोगो है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। दिसंबर के 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में वर्चुअल तरीके से हुआ। इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। ठीक, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। चलिए, इसमें जो इसका जो सब टॉपिक था वो था पर्यावास, शहरी एवं ग्रामीण जो हैबिटेट है ना, रूरल और अर्बन एरियाज में। तो मुख्य थीम कभी आए तो यही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे तो ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का भारत में होगा, ध्यान दीजिएगा। ये रशिया में होना था जो कि वर्चुअली हुआ है। ठीक, 17 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ। मुख्य विषय क्या था ये देखिए, वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और अभिनव विकास। ये आ सकता है पेपर में। ये इस बार ब्रिक्स से क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है, बिकॉज इस साल ब्रिक्स 2021 में भारत इसका राष्ट्राध्यक्ष होगा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक स्थिरता, ग्लोबल स्टेबलाइजेशन, साझा सुरक्षा, ज्वाइंट सिक्योरिटी और अभिनव विकास, न्यू डेवलपमेंट। क्लियर। चलिए, अब जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो 13वां है। अभी कौन सा हुआ था? 12वां हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव गोरखपुर में, परीक्षा में लगभग आएगा, ये निश्चित है, गोरखपुर में आयोजित किया गया फरवरी 2021 से, मतलब आयोजित होगा। ठीक है ना, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल टू बी होस्टेड बाय गोरखपुर इन फरवरी, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलेंगे, 13 अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, 13वां मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका
थीम यहीं देख लो, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। जो शहरी क्षेत्रों में जो मोबिलिटी है वो इसका थीम है इस बार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ, नवंबर में हुआ, थीम बता दिया। शहरी गतिशीलता का उभरता रुख, शहरी गतिशीलता का उभरता रुख, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। चलिए आगे की ओर चलते ही हमारे शहरी मंत्री हैं हरदीप पुरी जी। विविधता पर भैया संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जैव विविधता पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है, 30 सितंबर 2020 को हुआ था यूएसए में, ठीक। थीम क्या थी? अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी। लास्ट 2020 का जो ईयर था ये बायोडाइवर्सिटी का काल भी बोला गया था, इसको बायोडाइवर्सिटी का वर्ष भी बोला गया था, है ना, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जैव विविधता पर अत्यंत आवश्यक जरूरी है उसको बचाने की कार्रवाई करने के लिए अगर विश्व का हमें सतत विकास करना है तो। यह शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैव विविधता पर अपनी तरह का पहला आयोजन था। इंपॉर्टेंट है। पूरी उम्मीद है कि जुलाई अगस्त तक में परीक्षा में देखने को मिल सकती है, तब तक ये चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर जरा चलेंगे। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। तो आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो समय होगा ये विश्व कैंसर दिवस, है ना। दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी में से एक इसको गिना जाता है। पिंक कलर से इसको डिनोट किया जाता है, पिंक रिबन इसके लिए सिंबलाइज किया गया है ना। 4 फरवरी है, इसका थीम टुगेदर ऑल आवर एक्शन मैट, ठीक है। ये है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें 8 मार्च को वुमेन्स डे है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसे बोलते हैं 8 मार्च, और इस बार का थीम क्या है? वुमेन्स इन लीडरशिप। वुमेन्स इन लीडरशिप यही बहुत है ना, अचीविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन कोविड। वुमेन्स इन लीडरशिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अर्थ डे 22 अप्रैल को जो होने वाला है, अभी सारे डेज मैं लगभग करा दूंगा, अभी मैं कुछ डेज को छाट रहा हूँ। आप मुझे वेटलैंड डे कब बताइएगा, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, और उसका थीम मुझे बताइएगा इस बार का कब मनाया गया, ये बताइएगा। तो इस बार जो पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को जो मनाया जाएगा, इसका थीम है रिस्टोर आवर अर्थ, रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक, देख लीजिए, ठीक है। 22 अप्रैल को मनाया जाएगा और करीब 18 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक का जो सप्ताह है वो इसी से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट अगर देखें जल दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च, थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर, जल का सम्मान किया जाए। बस आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे जो ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मिलती रहेगी, और सुपर टेट का इसी के साथ हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।